गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 83 नंबर और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये -a-1 है। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस a-2 होल मल्टीप्लाइड विथ x माइनस a-1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स को हमें लीस्ट वैल्यू देना है तो फॉर दैट व्हाट इज a, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इफ मिनिमम देन फाइंड a। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, जिसके हिसाब से ये a-2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, इसके हिसाब से ये -a-1 हो जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, a-2 का होल स्क्वायर और फिर -2 इंटू -a-1। अब इसको खोल लो, a² प्लस 4a, a² प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2। तो टोटल वैल्यू जो ये बन के आ रहा है वो है a² माइनस 2a प्लस 6। अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो a मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2, तो काट के बना 1। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का। एक एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा रूट 3 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 15, होल अपॉन में इसके है 1 माइनस आयोटा पूरे के पावर में 20, बीच में प्लस का साइन -1 माइनस आयोटा रूट 3 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 15 और नीचे है 1 प्लस आयोटा होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 20। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये 2 इधर भागेगा, ये 2 इधर भागेगा, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वाली वो 2 ओमेगा की वैल्यू है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल उसको 1 बना देता है। नीचे जो वैल्यू है उसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर पूरे के पावर में 10। अब देखो 2 की पावर 15 सिर्फ रह जाएगा ओमेगा की पावर में 15, सिंस इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 तो 1 हो गया। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा पूरे के पावर में 10। तो आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो उसके हिसाब से ये तो गया। अब -2 के पावर में 10 है तो माइनस तो गया, क्योंकि माइनस के पावर में इवन नंबर है। तो 2 के पावर में 10 और आयोटा के पावर में 10, तो ये ऊपर जाके काट के इसको 2 की पावर 5 कर देगा, और आयोटा के पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल 1 बना देता है, 8 तक 1 दिखाएगा, यहाँ से रह जाएगा -1। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस का 2 की पावर 5, दैट इज़ -32। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है पावर में 15, इसको खोलने का तरीका वही रहेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर पूरे के पावर में 10। अब यहाँ भी 2 की पावर 15 हो गया, क्योंकि ओमेगा के पावर में 33 का मल्टीपल है, 1 हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के पावर में 10, फिर से ये दोनों गए, 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 5, और फिर से आयोटा की पावर में 10 एक माइनस का साइन लेके आएगा, तो ये भी -32 हो गया। तो इन टोटल आंसर आ गया -32 प्लस -32, दैट इज -64। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक जीपी है, तो जीपी के टर्म्स को हम लोग लेते हैं a² AR अप टू इन्फिनिटी, और इसका सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 के इक्वल। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अच्छा, इसी के टर्म्स को स्क्वायर कर देते हैं, तो ये नया जीपी क्रिएट हो गया a² की पावर 4, और ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इसका सम अप टू इन्फिनिटी दैट मीन्स a² फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो 1 माइनस r², इसकी वैल्यू दे रखी है 100। अब इसी को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं a/1 प्लस आर इंटू a/1 माइनस आर इक्वल्स टू 100, जिसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो ये बन गया a/1 प्लस आर इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100। तो एक और इक्वेशन रेडी हो गया मेरा, a/1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 100/20, दैट इज इक्वल्स टू 5। अब अगर मुझे क्वेश्चन में कॉमन रेशियो निकालना है तो वी डोंट नीड दैट a, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऊपर भाग जाएगा और ये बन जाएगा 1/5। अब ये से ये कटा,
5 + 5r इज इक्वल्स टू 1 - r। तो यहाँ से आ गया 4 इज इक्वल्स टू 6r। नहीं, थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो गया। 5 + 5r इज इक्वल्स टू 20/5। अच्छा, 20/5 करना था, तो यहाँ तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। 1 + r अपॉन 1 - r इज इक्वल्स टू 4 आ गया है। तो 1 + r इज इक्वल्स टू 4 - 4r। तो यहाँ से आ गया 3 इज इक्वल्स टू 5r, और r की वैल्यू निकल के आई 3/5। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, दैट इज 3/5। अगला क्वेश्चन है कि Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। तो Tn+1 माइनस Tn, ये तुमको 21 दिया है। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स n+1 है तो उससे ट्रायंगल बनेंगे n+1 C3, और अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स तुम्हारे n है तो उससे ट्रायंगल बनेंगे nC3। इनका डिफरेंस 21 दिया हुआ है। अच्छा, n+1 C3 का मतलब हो गया nC2 + nC3। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा बता देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि NCr + NCr-1 जब होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है n+1 Cr। सोचो, NC2 और NC3 अगर है तो दोनों में जो बेस नंबर है r वो कंजिक्यूटिव है, तो हमें उसमें से बड़ा नंबर रखना है, तो हमने रखा 3। और जब पावर देख रहे हो दोनों का n वाला पार्ट सेम है तो एक बढ़ा देंगे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब ये दोनों कैंसिल हो गए और NC2 की वैल्यू आ गई 21। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, n × n - 1 इज इक्वल्स टू 21। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, n 7 होगा, क्योंकि 7 इंटू एक सेकेंड, NC2 इज इक्वल्स टू 21 हो गया ना। तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से आएगा n × n - 1 इज इक्वल्स टू 42, सॉरी 42 होगा यहाँ पे। 42 होगा तो n इक्वल्स टू 7 होगा, 7 × 6 कंसिक्यूटिव है, 42 आ जाएगा। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताना है। इसमें मैंने ट्रिक बताई थी तुम लोग को। सबसे पहले तो जो भी वैल्यूज़ के ऊपर फ्रैक्शनल पावर लगे हुए हैं उन वैल्यूज़ को देख लेना होता है। अब जैसे 3 और 5 है तो इट शुड बी प्राइम। तो पहला स्टेप तो डन है क्योंकि प्राइम है। अच्छा, अब जो पावर में नंबर्स दिए हुए हैं 1/2 और 1/8, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 और 8 हो गया 8। अब उसके बाद लास्ट स्टेप होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने का, जिसका फॉर्मूला होता है जो भी तुम्हारे पावर में है 256 अपॉन 8 + 1। तो ये जब करोगे तो ये आ जाएगा 32 + 1, दैट मीन्स टोटल इंटीग्रल टर्म्स हो जाएगा 33, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है log 3 के बेस में a इज इक्वल्स टू 2 और log 8 के बेस में x इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले तो यहाँ से x³ इक्वल्स टू 8 लिख के x की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ से a² इक्वल्स टू 3 लिख के a की वैल्यू हो जाएगी 3 के पावर में 1/2। अब इनको यूज़ करना है जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया वहाँ पे, दैट इज़ log x टू द बेस ऑफ a। तो log x तो तुम 2 निकाल चुके हो, और a के जगह में 3 के पावर में 1/2 लिखोगे। तो ये 1/2 और यहाँ से 1, ये दोनों सामने आ जाएंगे, और ये बन जाएगा 2 log 2 के बेस में 3। अब ये 2 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पावर में भेज दो, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है कि log n log a है, तो उसको हम लोग log a के पावर में n लिख सकते हैं। तो टोटल आंसर आ गया log 4 के बेस में 3, दैट इज इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें, और हमें इस इक्वेशन में एक जगह में k है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें तो पता ही है कि पैरेलल होने के लिए x और y कोफिशिएंट्स को सेम करना है, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो। जब सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके ये दोनों अभी कंप्लीटली पैरेलल हो गए। और पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c1 - c2 होल अपॉन में √ का a² + b²। तो डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी गिवन है 2 है, c1 - 1 माइनस k/2 मॉडुलस में, और ये वैल्यू आ रही है 13। तो यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, एक -1 - k/2 इज इक्वल्स टू 26, और एक -1 - k/2 इज इक्वल्स टू -26। अब यहाँ से तुम्हें k की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक आएगा 50, एक आएगा -54, दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b, और हमें सॉल्व करना है b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा किसके इक्वल होगा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला है अपने पास में
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा सिंस हमें गिवन है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और दूसरे ब्रैकेट में ए इंटू टू ए बाई बी, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में ये 2a बाई बी है, ये ऊपर जाके बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक एक बी कैंसिल कर लेंगे, तो इन टोटल अगर देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पहला ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, और ये दूसरे वाले में है 2a स्क्वायर बी। तो इन टोटल आ गया बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया बी। एंड बी इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव का है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 cos t माइनस cos 2t, और y की वैल्यू दे रखी है 2 sin t माइनस साइन 2t, और तुम्हें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। ये हो गया माइनस 2 साइन t, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन 2t। अब इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ देते हैं इसको भी। अब टी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं साइड में। तो ये हो गया 2 cos t माइनस 2 cos 2t। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं उसमें से, तो ऊपर आ गया cos t माइनस cos 2t, और नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा sin 2t माइनस साइन टी। अब और कुछ मत करो, ऊपर फॉर्मूला लगा लो cos a माइनस cos b का, जो कि होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और नीचे साइन ए माइनस साइन बी का, दैट इज 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, साइन ए माइनस बी, तो ये माइनस भी हट जाएगा यहाँ से, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, और तुम्हारे पास में रिजल्ट आ गया है tan 3t बाई 2 एज डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें तो निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। tan 3 बाई 2 का डेरिवेटिव होगा सेक्स स्क्वायर 3t बाई 2, टी बाई 2 का 1 बाई 2, और इनटू में आएगा एक डी टी बाई डी एक्स। तो नेट आंसर हो गया 1 बाई 2 सेक्स स्क्वायर 3t बाई 2, और डी टी बाई डी एक्स जो हमने यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी निकाला है उसको उल्टा करके लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन 2 साइन 2t माइनस 2 साइन टी। अब इसमें तुम अपनी वैल्यू डालना स्टार्ट करो, क्योंकि t की वैल्यू है पाई बाई 2, तो 1 बाई 2, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर 3 पाई बाई 4, और यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो ये खाली देगा हमें -2। तो 1 बाई 2 सेक्स स्क्वायर 3 पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी √2, √2 मतलब √2 का स्क्वायर कर लो, 2, सॉरी यहाँ पे 3 बाई 2 था, और यहाँ से एक 1 बाई -2 आ रहा है। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल के आता है डी ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि माइनस का साइन तो रह गया, -3 बाई 2, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, आखिरी क्वेश्चन में वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा बैकलॉग में चला गया पूरा का पूरा, उसको लाते हैं सामने पहले, वो बीच में हैंग हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जल्दी से कर लेते हैं उसको। इसमें तुम्हारे पास में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी टेन एक्स प्लस एक्स, और साथ में ये बता रहा है कि इट हैज़ गॉट इट्स एक्सट्रीमम वैल्यूज एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। दैट मीन्स एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके एक बार एक्स की जगह 0 डालना है, और एक बार एक्स की जगह पाई बाई 6 डालना है। उससे दो इक्वेशन आ जाएंगे ए और बी के टर्म्स में, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन माइनस ए साइन एक्स प्लस बी सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें 0 डाल लो, तो ये टर्म तो गया, यहाँ से रहेगा b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और b की वैल्यू मिल गई -1। चेक कर लो b -1 कहाँ कहाँ पे है, तो इससे पता चल गया कि c और d तो गलत है।
अब इसी के अंदर में साइन पाई बाई 6 डाल दो, तो -a/2 प्लस b इंटू ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर 4/3 प्लस 1। वैसे तो हमने b निकाला हुआ है, तो यहाँ पे पुट करते ही आगे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। तो अब ये देख लो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बीच में 10-15 सेकंड के लिए हैंग हो गया था, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लग गए हमें पूरे पेपर को बनाने के लिए। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड अगर कोई डाउट रहता है तो वी कैन डिस्कस इट इन द क्लास। अब कल तो वीकली टेस्ट पेपर है तुम्हारा, तो उसके सॉल्यूशंस तो मैं तुम्हें वैसे ही पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। मंडे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर।